डिअर स्टुडंट्स, मित्रांनो, आपल्या सर्वांच्या ऑनलाईन क्लासेसमध्ये स्वागत आहे. इयत्ता 12वी अर्थशास्त्र या विषयातील प्रकरण 1 सूक्ष्म आणि स्थूल अर्थशास्त्राचा परिचय या प्रकरणामधील आज आपण पाचवा मुद्दा सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राचे महत्त्व आणि उपयुक्तता अभ्यास करणार आहोत. यापूर्वी आपण या शास्त्राचा इतिहास, अर्थ, व्युत्पत्ती, व्याख्या, वैशिष्ट्ये अभ्यास केलेला आहे. आज आपण या व्हिडिओमध्ये फक्त सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राचे महत्त्व आणि उपयुक्तता अभ्यास करणार आहोत. डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम इस चैप्टर के अंदर आज हम पांचवा अहम पॉइंट जो है हमारा उसका मुतालिया करेंगे. जैसा कि इस चैप्टर के अंदर जुज़वी माशियात की तारीफ़, तारीख़ी पस मंज़र, इसके अलावा दायरे बहस और खुसूसियात का मुतालिया कर चुके हैं. आज हम जुज़वी माशियात की अहमियत व अफादियत का मुतालिया करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ हम जुज़वी माशियात की अहमियत और अफादियत का मुतालिया करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. जुज़वी माशियात की अहमियत. जुज़वी माशियात की अहमियत जो है फर्स्ट दर्ज झैल है. फर्स्ट जो है कीमत का तयन है. जुज़वी माशियात ये वाज़े करता है कि किस तरह से किस तरह से मुख्तलिफ़ अशिया और पैदावारी अवामिल की कीमत का तयन होता है. मज़ीद ये भी वजाहत करता है कि किस तरह वसाइल के तयन का अमल और सारिफीन के दरमियान कुल पैदावार का तयन होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, जुज़वी माशियात इन तमाम चीज़ों की वजाहत करता है जुज़वी माशियात कि किस तरह से मुख्तलिफ़ अशिया यानी मुख्तलिफ़ अशिया की कीमत का तयन किस तरह से होता है. उन अशिया की मांग और रसद से उन अशिया की कीमत किस तरह से इस्तेक़रार पाती है. तो इसका जुज़वी माशियात इसको वजाहत करता है. इसी तरह से जुज़वी माशियात पैदावारी अवामिल की कीमत का तयन यानी आमिलीन पैदाइश, इससे पहले भी हो चुका है डियर स्टूडेंट्स कि आमिलीन पैदाइश, ज़मीन का किराया कितना हो, सरमाए का सूद कितना हो, इसके अलावा मुंतज़िम का मुनाफा कितना हो और मज़दूर की उजरत कितनी हो, मेहनत की उजरत कितनी हो. तो ये तमाम पैदावारी अवामिल की कीमतें हैं और इनकी कीमतों का तयन जो है जुज़वी माशियात करता है. जुज़वी माशियात मुतालिया करता है और इसकी वजाहत करता है. मज़ीद जुज़वी माशियात इस बात की भी वजाहत करता है कि किस तरह से वसाइल के तयन का अमल हो, यानी कौन से वसाइल का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से वसाइल को इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से मुनासिब वसाइल का, महदूद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की जाए और सारिफीन पैदाशुदा अशिया और खिदमात को यानी कुल पैदावार किस तरह से सारिफीन के दरमियान तकसीम की जाए. तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सारिफीन के दरमियान कुल पैदावार का तयन किस तरह से होता है, इसकी वजाहत जुज़वी माशियात करता है. इसलिए जुज़वी माशियात जो है कीमत के तयन में अहम किरदार अदा करता है. तो इसे हम मराठी में सूक्ष्म अर्थशास्त्राचा महत्त्व, कीमत निर्धारण, विविध वस्तूंच्या किमती तसेच विविध उत्पादन घटकांच्या किमती यांचे स्पष्टीकरण करण्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्र मदत करते. डियर स्टूडेंट्स,
In other words, so we can explain it, कीमत निश्चिती व साधन सामग्रीच्या वाटपाच्या स्पष्टीकरणात उपयुक्त वस्तू आणि सेवा तसेच उत्पादन घटक यांच्या किमती कशा निर्धारित होतात आणि वस्तू व सेवांच्या उत्पादनासाठी साधन सामग्रीचे कशा प्रकारे वाटप होते याच्या स्पष्टीकरणासाठी सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र उपयुक्त ठहरते। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है खुला बाजार सरगर्मी। खुला बाजार सरगर्मी सिंपली जुज़वी माशियात का नज़रिया खुला बाजार सरगर्मी को समझने में मुआविन और मददगार है। खुले बाजार में पैदावार के ताल्लुक से जैसे क्या, कैसे, कितना, क्यों, कौन से वसाइल का इस्तेमाल किया जाए, क्यों पैदा किया जाए, बाज़ार में उसकी मांग होगी या ना हो, ये होगी या नहीं होगी, इन तमाम के ताल्लुक से फ़ैसला निजी सतह पर किया जाता है और इसमें हुकूमत की अदम मुदाखलत होती है, यानी हुकूमत की किसी किस्म की दखल अंदाज़ी नहीं होती। इस तरह से जुज़वी माशियात खुला बाज़ार समझने में मुआविनत करता है, मुआविन और मददगार है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, खुला बाजार सरगर्मी समझने में जुज़वी माशियात जो अहमियत व अफादियत का हामिल है, जुज़वी माशियात का नज़रिया खुला बाजार सरगर्मी में को समझने में मुआविन व मददगार है। खुला बाजार में पैदावार के ताल्लुक से जैसे क्या, कैसे, कितना और क्यों पैदा किया जाए, इन तमाम के ताल्लुक से फ़ैसला निजी सतह पर किया जाता है और इसमें हुकूमत की किसी किस्म की दखल अंदाज़ी नहीं होती। इस तरह जुज़वी माशियात खुला बाजार समझने में मुआविनत करता है। डियर स्टूडेंट्स, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था डियर स्टूडेंट्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थेचे कार्यपद्धती समजण्यास मदत करते। मुक्त बाजारपेठ ही अशी अर्थव्यवस्था आहे की ज्यात वस्तूच्या उत्पादनाबाबत कोणते उत्पादन करावे, कसे उत्पादन करावे, किती उत्पादन करावे यांसारखे आर्थिक निर्णय खाजगी पातळीवर घेतले जातात। त्यात शासन किंवा इतर कोणत्या यंत्रणेचा हस्तक्षेप नसतो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं, मुक्त बाजार पेठी अर्थव्यवस्थेची कार्यपद्धती समजून घेण्यासाठी सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र उपयुक्त ठहरते। बैनुल अक़वामी तिजारत में कारआमद। डियर स्टूडेंट्स, बैनुल अक़वामी तिजारत के मुताद्दिद बहुत सारे मामलात मसलन तबादले की शरह को तय करना, महसूलात के असरात और बैनुल अक़वामी तिजारत से हासिल होने वाला मुनाफा वगैरह को जुज़वी माशी तज्ज़िये के ज़रिए वाज़ेह किया जा सकता है। तो इस तरह से ये बैनुल अक़वामी तिजारत में कारआमद है, मुफीद है और अहमियत व अफादियत का हामिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे बैनुल अक़वामी तिजारत से मुराद दो मुल्कों के दरमियान तिजारत या बहुत सारे ममालिक की तिजारत, जैसे हिंदुस्तान की दीगर ममालिक से तिजारत, बैनुल अक़वामी तिजारत बहुत सारे मामलात होते हैं। तबादले की शरह को तय करना, यानी तबादले की शरह को तय करना, महसूलात के असरात, महसूलात टैक्सेस के असरात और बैनुल अक़वामी तिजारत से हासिल होने वाला प्रॉफिट, जैसे इम्पोर्ट में एक्सपोर्ट्स में अगर इंपोर्ट निकाल दिया जाए तो बैनुल अक़वामी से इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। तो बैनुल अक़वामी तिजारत से हासिल होने वाला मुनाफा वगैरह को जुज़वी माशी तज्ज़िये के ज़रिए वाज़ेह किया जा सकता है। इस तरह जुज़वी माशियात जो है बैनुल अक़वामी तिजारत में कारआमद है, मुआविन व मददगार है। बैनुल अक़वामी तिजारत को समझने में मुआविन व मददगार है। विदेशी व्यापार
सूक्ष्म अर्थशास्त्रात हे जकात शुल्काचे विशिष्ट वस्तूवरील परिणाम कोणत्याही दोन देशांच्या चलन विनिमय दराची निश्चिती, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील फायदे यांसारख्या विदेशी व्यापारातील विविध पैलूंचे स्पष्टीकरण करण्यास मदत करते. डिअर स्टुडंट्स, आंतरराष्ट्रीय व्यापार व सार्वजनिक वित्त या शाखांच्या अभ्यासात उपयुक्त विनिमय दर, जकात दर इत्यादी आंतरराष्ट्रीय व्यापार विषयक बाबींच्या आणि कारभार इत्यादी सार्वजनिक वित्तविषयक बाबींच्या करण्यासाठी सूक्ष्म अर्थशास्त्र उपयुक्त ठरते. नेक्स्ट पॉइंट हमारा नमूनों की तारीफ. नमूनों की तारीफ जुज़वी माशियात सादा नमूनों की तामीर करता है, जो हमें पेचीदा माशी कैफियत को समझने में मदद करता है. जैसा कि जुज़वी माशियात जो है इनफरादी इकाई का मुतालिया करता है, इसलिए जुज़वी माशियात सादा नमूनों की तामीर करता है, जो हमें पेचीदा माशी कैफियत को समझने में, यानी जुमला कैफियत को समझना जो है मुश्किल होता है. तो इसलिए ये इनफरादी कैफियत से जुमला कैफियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. तो जुज़वी माशियात जो है सादा नमूनों की तामीर करता है, जो हमें पेचीदा माशी कैफियत को समझने में मदद करता है. माशी साइंस में मुख्तलिफ इस्तिलाहात, नज़रियात और तज्ज़िये का आला वगैरह जुज़वी माशियात का अहम तरीन हिस्सा है. इसलिए जुज़वी माशियात नमूनों की तामीर में मुआविन और मददगार है. तो डियर, इसको हम यूँ कह सकते हैं, Dear students, our fourth point is आर्थिक प्रारूपांची निर्मिती. सूक्ष्म अर्थशास्त्र सुलभ प्रारूपांद्वारे विविध गुंतागुंतीच्या आर्थिक परिस्थितीचे आकलन करण्यास सहाय्य करते. विविध टर्म, संकल्पना, परिभाषा, नवीन आर्थिक विश्लेषणाची साधने यासारखे महत्त्वपूर्ण योगदान सूक्ष्म अर्थशास्त्राद्वारे दिले आहे. Dear students, in other words we can explain it, अर्थव्यवस्थेतील गुंतीची परिस्थिती सुलभतेने स्पष्ट करणाऱ्या विविध प्रारूपांच्या निर्मितीत सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र उपयुक्त ठरते. कारोबारी अफराद को फैसला करने में मुआविन और मददगार है. कीमत नज़रिए का इल्म कारोबारी अफराद के लिए कीमत, लागत, सरमायाकारी और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करना वगैरह से मुतालिक पॉलिसियों के फ़ैसले में मददगार होता है, मुआविन और मददगार होता है. जुज़वी माशियात की मदद से कारोबारी अफराद खुद मांग का अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, जुज़वी माशियात कीमत नज़रिया जुज़वी माशियात को हम कीमत नज़रिया कहते हैं, क्योंकि अवामिल की कीमत का तयन जुज़वी माशियात इसको वाज़े करता है, इसकी वजाहत करता है कि एक शय की कीमत कितनी होनी चाहिए. तो उसकी मांग और रसद से कीमत मुतय्यन होती है. तो कीमत नज़रिए का इल्म कारोबारी अफराद के लिए कीमत के तयन, लागत, सरमायाकारी और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करना वगैरह से मुतालिक पॉलिसियों के फ़ैसले में इनफरादी अफराद के लिए मददगार होता है, कारोबारी अफराद के लिए मददगार होता है. जुज़वी माशियात की मदद से कारोबारी अफराद खुद मांग का अंदाज़ा लगा सकते हैं. जब कारोबारी अफराद मांग का अंदाज़ा लगाते हैं तो शय की कीमत मुतय्यन होती है, शय की कीमत का तयन आसानी से कर सकते हैं. तो इसलिए जुज़वी माशियात जो है कारोबारी अफराद को फ़ैसला करने में मुआविन और मददगार है.
व्यावसायिक निर्णय व्यावसायिकांना महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय घेण्यास सूक्ष्म आर्थिक सिद्धांत मदत करतात. या निर्णयामध्ये उत्पादन खर्चाची निश्चिती, वस्तूंची किंमत निश्चिती, महत्तम उत्पादन आणि नफा इत्यादींचा समावेश होतो. In other words, we can explain it. In other words, we can easily explain it, dear students. उद्योजकांना निर्णय घेण्यात उपयुक्त. उद्योजकांना किंमत, उत्पादन खर्च, उत्पादकता इत्यादींसंबंधी अचूक निर्णय घेण्यासाठी सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र उपयुक्त ठरते. हुकूमत के लिए काबिले इस्तेमाल इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में ये हुकूमत के लिए कारआमद है, मुआविन और मददगार है. जुज़वी माशी तज्ज़िया टैक्स पॉलिसी यानी किन किन चीज़ों पर टैक्स कितना आयद किया जाए. जिन चीज़ों की मांग ज़्यादा होती है उन पर टैक्स ज़्यादा आयद किया जाता है. और हुकूमत के अखराजात की पॉलिसी और बेहतर कारकर्दगी वाले वसाइल वगैरह के तयन में ये जुज़वी माशियात जो है कारआमद होता है. इस बुनियाद पर जुज़वी माशियात जो है हुकूमत के लिए अहमियत व अफादियत का हामिल है. हुकूमत को पॉलिसी बनाने में मुआविन मददगार होता है. तो डियर स्टूडेंट, जैसे माशी पॉलिसी बनाने में हुकूमत के लिए कारआमद है, जुज़वी माशी तज्ज़िया करने में हुकूमत के लिए कारआमद है, टैक्स पॉलिसी तश्कील देने में हुकूमत के लिए कारआमद है, हुकूमत के अखराजात, आमदनी और खर्च की पॉलिसी तश्कील देने में और बेहतर कारकर्दगी वाले वसाइल वगैरह के तयन में ये कारआमद होता है. इस तरह से हुकूमत के लिए भी काबिल इस्तेमाल होता है. जुज़वी माशियात का मुतालिया जो है काबिल इस्तेमाल है और जुज़वी माशियात जो है मुआविन और मददगार है. इस बुनियाद पर ये अहमियत व अफादियत का हामिल है. शासनास उपयुक्त सरकारी कर धोरण, सार्वजनिक खर्च धोरण, किंमत धोरण यांसारख्या आर्थिक धोरणांची आखणी करण्यासाठी सूक्ष्म अर्थशास्त्र उपयुक्त ठरते. ही धोरणे संसाधनांचे कार्यक्षमता वितरण करण्यासाठी आणि सामाजिक आर्थिक कल्याणाच्या प्रसारासाठी शासनास मदत करतात. डियर स्टूडेंट्स, in other words, so we can explain it. सरकारला उपयुक्त विविध आर्थिक धोरणे आखण्यासाठी आर्थिक धोरणांतील बदलांच्या अर्थव्यवस्थेतील सूक्ष्म घटकांवर होणारा परिणाम अभ्यासण्यासाठी सरकारला सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र उपयुक्त ठरते. माशी फलाह पर मुनासिब जुज़वी माशियात दस्तयाब वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल करके समाजी फलाह को मुमकिन बनाता है. जुज़वी माशियात जो है माशी दस्तयाब शुदा वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल करके यानी जो दस्तयाब शुदा वसाइल है उसको का मुनासिब इस्तेमाल करके समाजी फलाह को मुमकिन बनाता है. यानी जुज़वी माशियात इस बात का मुतालिया करता है कि किस तरह से कम वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की जाए और किस तरह से कुल पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा सारिफीन की कुल पैदावार से तशफ़ी की जाए. तो ये जुज़वी माशियात इस तरह से दस्तयाब वसाइल का
मुनासिब इस्तेमाल करके समाजी फलाह को मुमकिन बनाता है। ये टैक्स के समाजी फलाह पर असरात का मुतालिया करता है, यानी टैक्स की वजह से समाज पर जो असरात मुरतब होते हैं उनका मुतालिया करता है, वसाइल की बेहतर कारकर्दगी की वजाहत करता है। तो जुज़वी माशियात का मुतालिया माशी फलाह पर मुनहसर है। तो जुज़वी माशियात इस तरह से जुज़वी माशियात कारआमद है, मुफीद है, मुआविन व मददगार है। डियर स्टूडेंट्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्राच्या आधार सूक्ष्म अर्थशास्त्र उपलब्ध साधनांचा पर्याप्त वापर करून समाजाचे महत्तम कल्याण कसे साधता येईल याचा अभ्यास करते, तसेच सामाजिक कल्याणावर करांचा कसा परिणाम होतो याबाबत अभ्यास करते। डियर स्टूडेंट्स, सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र साधनांचा अपव्यय टाळून महत्तम कल्याणाचे उद्दिष्ट कसे साधता येईल त्याचे स्पष्टीकरण देते। त्यामुळे सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र कल्याणाच्या अर्थशास्त्राचा पाया म्हणून उपयुक्त ठरते। नेक्स्ट पॉइंट, our